और यहाँ से आप इसका दरवाज़ा जैसे खोल के आराम से चढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल। जो किसान छोटी खेती करते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा खेत नहीं है, तो इसमें मैं ऐसा प्रोविज़न बना रहा हूँ पीछे से सेटअप इसका लगा के। तस्वीरों में आपको कुछ दिख रहा होगा, जी हाँ, थार का तो नाम आपने सुना ही होगा और थार का बड़ा क्रेज़ है। आजकल के जो छोटे मोटे भी राजनीतिज्ञ हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, वो भी थार का शौक़ रख रहे हैं, क्योंकि थार पे बैठने के बाद रंगदारी बड़े आसानी से आप निभा सकते हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि उस पर बैठने के बाद लोग, जो एक आम लोग भी होते हैं, जब उस पर बैठते हैं तो उनको लगता है कि भैया हम ही तो रंगदार हैं इस ज़िले के सबसे बड़े। उसी थार का एक छोटा रूप आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में, साफ तौर से देख रहे हैं कि आपको हूबहू ये नज़र आ रहा होगा कि ये थार जैसा ही दिख रहा है। लेकिन साहब उतना पैसा नहीं था, तो साहब को शौक़ थी कि भैया हम भी थार से चलेंगे। और कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और अगर हमें ज़रूरत है या हमें शौक़ है तो भाई हम कम पैसे में भी अपने शौक़ को पूरा कर सकते हैं। हमारे पास अगर उतने पैसे नहीं तो हम शौक़ को तो पूरा ज़रूर करेंगे। ये हौसला था इनमें, ये जज्बा था, ये जुनून था कि भाई शौक़ तो हम ज़रूर पूरा करेंगे थार पे बैठने का। तो बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। नमस्कार सर। आप अपना परिचय थोड़ा सा दें। सर मेरा नाम प्रवेश मौर्य है और मैं आजमगढ़ भंवरनाथ बिजौरा गांव का निवासी हूं, और मेरा जो काम है ई रिक्शा मैकेनिक का, मैं ई रिक्शा रिपेयरिंग का मैं मैकेनिक हूं सर। आपने थार ही क्यों बनाया और कुछ क्यों नहीं बना दिया भैया? स्कॉर्पियो बनाए होते, बोलेरो बनाए होते, थार का क्यों आपके जहन में आया कि थार बनाया जाए? सर स्कॉर्पियो बोलेरो देखा जाए तो सर जैसे हमें हमारा भी सर एक वो था कि हमको अपनी थार अपने पास हमारे पास रहे, तो स्कॉर्पियो बोलेरो का सर जो सिस्टम है सर, उसके लिए सर इसको भी बनाने के लिए सर काफ़ी मैन पावर के और काफ़ी टेक्निकल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि उतना हमारे पास साधन नहीं है। जितना हमारे पास साधन था उसके हिसाब से हम जो चीज़ बना सकते थे वो ये थार बना सकते थे, तो उसके हिसाब से हमने थार को बनाना चुना। और थार जो कि जैसा कि आपने पहले ही चर्चा कर दिया कि थार का एक अपना ही अलग क्रेज़ है। बिल्कुल भैया, हाँ। तो आपके थोड़ा सा उसमें हम हस्तक्षेप करना चाहेंगे कि आप जैसे कि आप कह रंगदारी के लिए, भैया हम रंगदारी के लिए अपनी थार नहीं बनाए, हमने अपने परिवार के लिए थार बनाई है। अच्छा। जी नहीं, लेकिन देखते हैं जब थार पर लोग बैठते हैं तो एक हाथ में बियर की बोतल होती है और शायद अगले हाथ में हथियार भी हो सकता है। इस तरीके की रंगदारी करते हैं रोड पर जब हाईवे पर चढ़ते हैं लोग। तो ऐसा कुछ शौक है आपके मन में भी कि भैया हम भी रंगदारी करेंगे? ऐसे कोई शौक नहीं। देखिए शौक एक अलग चीज़ होती है, ज़रूरत एक अलग चीज़ होती है। तो आपने ज़रूरत के लिए बनाया या शौक के लिए बनाया? नहीं, इसमें दोनों चीज़ें हैं, शौक और ज़रूरत दोनों चीज़ें हैं, लेकिन वैसा वाला शौक नहीं कि हमारे हाथ में एक बियर हो या ऐसा कुछ हो, क्योंकि हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। तो शौक़ जो हम लोग रखते भी हैं तो ऐसी चीज़ों का शौक़ रखते हैं जिससे हमारा परिवार आगे जाए और हम आगे जाएं, और ऐसी चीज़ों का शौक़ हम नहीं रख सकते जिससे कि हमारे परिवार को भी उसका नुकसान उठाना पड़े और हमें भी नुकसान उठाना पड़े। तो ये हमने अपने परिवार के लिए बनाई है। क्योंकि आपके पीछे राजनीतिक सपोर्ट भी नहीं होगा, वो लोग जो करते हैं ना उनके पीछे सपोर्ट होता है पूरे तरीके से, उसी पर रंगदारी करते हैं। अब उस विषय में सर, राजनीतिक विषय में हम ज़्यादा सर कुछ नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि कौन क्या करता है उससे हम ज़्यादा वास्ता नहीं रखते। हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं
हम इस पे ज़्यादा तवज्जो देंगे। चले बिल्कुल। उन भाई रंगदार जो लोग हैं उनको अगर इस बात से बुरा लगा होगा तो भाई हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि रंगदारी हमसे भी वो कर सकते हैं। इसके बारे में आप कुछ बताइए हमें कि इसको बनाने में खर्च कितना लगा, ये सबसे पहले आप हमको बताएं। सर इसको बनाने में अराउंड 2 लाख रुपए करीब खर्च लगा है और इसमें अभी भी बहुत काम इसमें शेष बचा हुआ है। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मुझे मिल नहीं पा रही है, जो इसमें मैं लगाना चाह रहा हूँ, तो उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। ऐसी चीज़ें मिल जाएगी लगा दूँगा। अभी इसका ग्लास बाकी है, लाइटिंग वगैरह तो लग गई है, लेकिन अभी इसके आगे का जो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट लगेगी, ये लाइटें भी बाकी है। और इसमें एक ग्रिल डिज़ाइन बनेगा, जैसा कि ओरिजिनल थार में रहता है वैसा एक इस पर ग्रिल डिज़ाइन भी बनेगा, वो बाकी है। और इसमें वायरिंग अभी जो है कि अभी लाइटों की वायरिंग हमने नहीं बनाई है। चलता कैसे, ईंधन का क्या प्रयोग करते हैं आप, डीजल पेट्रोल या नहीं फिर क्या सर नहीं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सर बिल्कुल फुली इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक है ये, जिसमें डीजल पेट्रोल का कोई सीन ही नहीं है। आप इसको केवल ना घर के नॉर्मल बिजली से आप चार्ज करिए और आराम से चलाइए। एक बार चार्ज करेंगे आपको 100 किलोमीटर की रेंज देगी और चार्जिंग का टाइम जिसमें लगता है 2 से ढाई घंटे लगता है। और स्पीड जो इसकी है करीब करीब आपकी 30 से 40 के बीच में रहती है। 30 से 40 की हाँ, स्पीड क्योंकि अगर ज़्यादा अगर जैसे कम वजन है तो थोड़ा सा स्पीड 1 आध पॉइंट ज़्यादा रहेगी, और वजन हो गया तो 1 आध पॉइंट कितना कम। वजन मैक्सिमम इस पे लेकर चल सकते हैं आप? अगर वजन की बात की जाए तो 5 कुंटल इसकी क्षमता है। जो इसमें जो मोटर की इस्तेमाल किए हैं 1000 वाट की, उसकी 5 कुंटल की क्षमता है। लेकिन आप पैसेंजर के हिसाब से देखेंगे तो 2 से ढाई कुंटल का केवल वजन आता है इस पर। सीट आपने यहाँ पर कितनी लगाई है? एक ड्राइवर की सीट है, एक बगल कोई बैठ सकता है और पीछे लग रहा है कि 2 लोग बैठ सकते हैं। सीट है, हमने इसको बेंच टाइप सीट बोलते हैं। ये पहले जो हंटर था, जो जीप पहले जो आती थी उसमें ऐसी सीट आती थी, जो क्लासिक जो गाड़ियाँ जो भी आती थी। आज के डेट में पायलट सीट आने लगी, लेकिन पहले ऐसी सीट आती थी। तो हम थोड़ा सा ये भी ध्यान देना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी जो बने तो कुछ क्लासिक लुक इसमें भी पड़ा रहे, ताकि जो पुराने लोग हैं, जो जिनको पुराने शौक रहता था पुरानी चीज़ों का, उनको भी इस चीज़ को मतलब देख के लगे कि हाँ कुछ पुरानी चीज़ यादें हैं इसमें। इसलिए हमने इसको बेंच सीट बनाया। और पीछे भी जैसे साइड बाई साइड सीट बनती थी पहले के जीप वगैरह में आती थी, वैसे हमने पीछे साइड सीट बना रखा है। और आगे से भी चढ़ने के लिए पावदान है, पीछे से भी चढ़ने के लिए पावदान है। और यहाँ से आप इसका दरवाज़ा जैसे खोल के आराम से चढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, दरवाज़ा खुलता भी, आराम से यहाँ पे चढ़ सकते हैं। 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं कंफर्टेबली और 1 लोग वहाँ। और जैसे आप रंगदारी वाले जो बात कर रहे हैं, रंगदारी में नहीं, हाँ एक शौक होता है कि आजकल लोग गाड़ियाँ आ रहे हैं सनरूफ वाला, जिसमें कुछ लोगों को शौक रहता है थोड़ा से खड़े होके चलें। उसके लिए हमने यहाँ पे जो हंटर लुक का एक सिस्टम आता है उसको बना दें, यहाँ पे आप आसानी से खड़े होके उसका भी आनंद ले सकते हैं। चलिए बिल्कुल। 2 लाइटें भी आपने पीछे लगा रखी हैं। इसमें लाइटें पूरी है। ये इंडिकेटर की लाइट होती है, इसमें ब्रेक और टेल आता है और रिवर्स की लाइट ही है। लेकिन जैसे हमने आपको बताया कि अभी इसमें वायरिंग का कनेक्शन है, तो आपको जला के दिखा देते हैं। अभी वायरिंग का काम इसमें बाकी है। अच्छा, इसका मतलब अभी भी ये पूरा काम इसका नहीं हुआ, काफ़ी अधूरा है ये। जी अभी मेरे हिसाब से तो अभी बहुत अधूरा है, क्योंकि मैंने इसको 2 पर्पज़ से बनाया था। अभी जो पहला पर्पज़ है, अभी तो इसको कंप्लीट करने मुझे लगता है कि अभी अगर कहीं से मदद मिलती है तो जल्दी हो जाएगा। मदद अगर कहीं से कुछ नहीं मिलती है तो थोड़ा और टाइम लग सकता है। और दूसरा जो इसका पर्पज़ है, इसको मैं उन किसानों को भी ध्यान रखते हुए बनाया है मैंने, कि जो किसान छोटी खेती करते हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा खेत नहीं है, तो इसमें मैं ऐसा प्रोविज़न बना रहा हूँ पीछे से सेटअप इसका लगा के, कि इससे छोटी खेती बाड़ी भी आराम से आप कर सकते हैं। जैसे जुताई हो गया वगैरह, मतलब जो भी खेती का छोटा छोटा काम होता है इससे भी आप आराम से कर लेंगे। जी बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि आप वीडियो में देखे होंगे, तमाम मैंने वीडियो देखा है जो जहाँ खेतों में थार दौड़ाई जाती है और खेतों में पानी रहता है, उस पानी में थार दौड़ाई जाती है। उस थार का पावर दिखाया जाता है कि महिंद्रा थार में कितनी पावर होती है। फिलहाल इन्होंने भी उसकी कोशिश की है और कोशिश इनकी जारी है कि मैं भी वो पावर दिखाऊंगा इस थार में, कि इस थार से आप खेत के भी काम कर सकते हैं, जुताई वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि इनकी प्लानिंग है पहले से। अच्छा, बैटरी आपने इसमें यहाँ आगे लगा रखा है? जी सर, बैटरी इसमें क्योंकि गाड़ी का काउंटर वेट भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर गाड़ी का वेट बैलेंस नहीं रहेगा तो कभी भी गाड़ी के जब रोड पे खड्डा वगैरह आता है या कुछ ऐसा आता है तो उसमें गाड़ी का आगे से उठने का या पलटने का मतलब बैलेंस भी इससे बना रहेगा। हाँ, इससे बैलेंस भी बना रहता है और आगे से पीछे से उठने का जो प्रॉब्लम है ये भी इसमें ख़त्म हो जाता है और इसकी वजह से गाड़ी चलाने में काफ़ी आपको अच्छी राइड देती है। चलिए जी, इन्होंने एक जिक्र किया एक बात का कि अगर मदद मिल जाएगी तो शायद इसे और बेहतर बना पाएंगे और किसानों की ज़रूरतों को भी पूरा कर पाएगा ये थार। खेतों में चलेगा ये थार, रोड पर भी चलेगा ये थार। तो क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि भी है आपके तमाम क्षेत्र में है और तमाम ऐसे समाज सेवक भी हैं जो अगर ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हौसला दें, हौसले के साथ साथ अगर उनकी आर्थिक मदद कर दें तो कुछ और कर सकते हैं आप?
जी बिल्कुल, जैसा कि अगर आर्थिक मदद मिलती है तो इसको और भी बेहतर बनाया जा सकता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आर्थिक मदद मुझे ना भी मिले तभी मैं इसको जो भी मुझे टाइम लगेगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, मैं इसको उस काबिल ज़रूर बनाऊंगा कि ये खेतों में भी चलती हुई दिखे। और जिस दिन मैं इसको खेतों में चलाऊंगा आप आके भी देखेंगे कि वो खेतों में चलती हुई जुताई करती हुई एक थार मिलेगी मेरी। जी अभी तक कोई आपसे मिलने के लिए आया? क्योंकि आप 3-4 दिन से चल रहे हैं वायरल, अखबार में भी खबर छपी थी और तमाम यूट्यूब चैनलों पर भी चल रहा है। तो कोई आपसे मुलाकात करने के लिए जनप्रतिनिधि हो या फिर इस तरह का लोग हो जो ऐसे चीज़ों को बढ़ावा दे, ऐसी कोई खोज करे, उन चीज़ों को बढ़ावा दे, ऐसा कोई आया आपसे? सर अभी तक तो मेरे पास ऐसा कोई नहीं आया है, तो देखते हैं आगे अगर कोई आता है तो आपको भी पता चलेगा कि आगे कहना चाह रहे हैं कुछ, अगर ऐसे लोग कोई आपसे मिलना चाहे या फिर इस उम्मीद में आप हो कि कोई हमसे मिले आकर? देखिए, उम्मीद तो हर इंसान को, उम्मीद से इंसान चलता है, उम्मीद तो हर किसी इंसान को रहती है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं रहता कि हर इंसान की उम्मीद पूरा हो जाए। तो उम्मीद तो है ये कि अगर कोई हमें इस चीज़ के लिए अगर हौसला हमारा बढ़ाता है तो इसको हम बहुत आगे तक ले जाएंगे और इसको ऐसा बनाएंगे कि आप इससे कई चीज़ें कर पाएंगे। आप एक अपना परिवार तो लेके, छोटा सा परिवार अगर आपका है तो परिवार लेके चल पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जिस दिन मैं इसको खेत में चलाऊंगा वो सबसे बड़ी मेरे लिए कामयाबी रहेगी, क्योंकि मेरा जो एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा चीज़ बनाऊं। क्योंकि जब थार को, जैसा आपने पहले बताया कि थार को खेतों में चलते हो, तो मुझे भी थार लेने का शौक़ था ही था। जैसे मैंने बहुत लोगों को बहुत जो इंटरव्यू लोगों ने सबको बताया, तो अब दोनों चीज़ आ जाती है कि उतना आर्थिक रूप से उतना मजबूत ना होना और उतने पैसे ना होना। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि कहीं न कहीं अगर किसी तरह लोन वगैरह से आप गाड़ी ले भी लेते हैं तो उस पर आपके लिए चलना मुश्किल है, क्योंकि आपको चलाने के लिए भी डीजल पेट्रोल की आवश्यकता लगेगी। और डीजल पेट्रोल आपका इतना महंगा है कि आप बराबर उसे डीजल पेट्रोल पे समझ लीजिए कि आम आदमी को चलना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बाइक आजकल देखते हैं लोगों को, बाइक किसी घर में 2 बाइक है तो एक बाइक खड़ी रहती है, कई बाइक से लोग चल पाते हैं, एक बाइक डीजल पेट्रोल के बिना खड़ी रह जाती है। तो इसके वजह से हमने अपना जो क्रिएशन है बनाया, इसको इस तरह बनाया कि इसको अगर कोई एक बार ले ले तो उसको ये ना रहे कि हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी, वो हमेशा चलता रहेगा। अगर कोई ख़रीदना चाहे कम्प्लीटली, आपने कहा कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हो पाई हैं, पूरा तैयार करने के बाद अगर कोई आपसे ख़रीदना चाह रहा है तो आपने कुछ मैक्सिमम रेट वगैरह सोच के रखा होगा कि इतने रेट में हम इसको सेल करेंगे, बेचेंगे? देखिए सर, अभी तो सेलिंग का कोई प्लान नहीं है। अभी जैसा कि है कि अभी अपना ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, और जैसे किसी की बहुत अगर इच्छा रहती, ख्वाहिश रहती है, तो वो उसको हम आर्डर देगा, जैसा वो कहेगा, जैसे उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से उसका पैसा बता पाएंगे। क्योंकि लोगों की अलग अलग चार्ज हो सकती है। जैसे मैंने मान लीजिए टायर लगाया हुआ है, इसमें मेरा टायर थोड़ा सा गाड़ी के हिसाब से साइज़ में है। कोई कहेगा हमको थोड़ा चौड़ा टायर दे दीजिए, कोई कहेगा हमको थोड़ा पेंट अलग दे दीजिए, कोई कहेगा हमको थोड़ा डिज़ाइन अलग दे दीजिए। तो इस हिसाब से मैं क्या बताऊँ। हाँ, जो मेरी जो कास्ट आई है, मेरी करीब अराउंड 2 लाख रुपये कास्ट आई है। और बाकी अगर जो कोई बनवाता है तो उस पर जैसा डिपेंड करेगा को कैसा बनवाना चाहता है, क्या ज़रूरत के हिसाब से बनवाना चाहता है, उस हिसाब से उसकी कॉस्ट आएगी। अभी तक किसी ने ऑर्डर के मामले में किसी ने बातचीत आपसे की कि भैया हमको तैयार करिए, हमको चाहिए? जी है, 2-3 लोग हैं ऐसे जो तैयार करवाना इसको चाह रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हमने उनको टाइम दे रखा है कि भैया अभी 1 आध महीने बाद ही हम इसका काम कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारा खुद ही कुछ काम ऐसा अधूरा है, और इसको जब हम पूरा कर लेंगे तो उनका भी ऑर्डर लेकर उनका भी काम करने की कोशिश करेंगे। चलिए भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का सपना है थार पर घूमने का तो आप कम लागत में थार पर बैठकर घूम सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में है तो भैया रंगदारी तो कुछ ना कुछ ज़रूर चलेगी, लेकिन ध्यान से भी रंगदारी करिएगा, क्योंकि बाबा जी की सरकार है, यहाँ रंगदारों की नहीं चलती। अगर आप वायरल हो गए तो फिर आपको पुलिस उठा ले जाएगी और थाने में बंद कर लेगी, उसके बाद फिर आगे की भी कार्रवाई आपके साथ कर सकती है। तो लेकिन अगर आप थार का शौक़ रखते हैं तो कम लागत में आप अपनी शौक़ को पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से आजमगढ़ के लाल ने कहीं ना कहीं एक नई खोज की है और लोगों के शौक़ को पूरा कर सकती है। इस खोज ने कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि अगर कम लागत में, कम पैसों में आप थार का शौक़ पूरा कर लें। आप रोड पर भी जिस तरीके से आप लोगों को देखते हैं कि थार में चलते हैं, हाईवे पर चलते हैं और खेतों में थार दौड़ती है, उस तरीके से भी आप एक छोटी थार ले सकते हैं। वो शौक़ आपका पूरा हो सकता है। अगर आपके पास वो अभाव है, क्योंकि थार जो है वो इतने कम अमाउंट में आपको मिल नहीं पाएगी। अगर आपके पास कम अमाउंट है और थार का शौक़ रखते हैं तो आप इनसे ज़रूर मिलिएगा। एक बार नाम क्या बताया भैया आपने? सर मेरा नाम प्रवेश मौर्य है। और प्रवेश मौर्य जी आजमगढ़ के रहने वाले हैं, आपको आजमगढ़ में ही मिलेंगे। इनसे आप मिल सकते हैं। आपको अगर ज़रूरत है, आपको अगर शौक़ लग रही है कि मैं भी थार से चलूँ, इस तरीके से इन्होंने बताया कि 4 सीट बनाई है। एक ड्राइवर सीट है, एक आगे बैठ सकते हैं, 2 लोग पीछे बैठ सकते हैं।
और 4 लोग आराम से इस पर 40 की स्पीड में, इन्होंने बताया कि 30 से 40 की स्पीड में ये चलती है। एक बार आप चार्ज करेंगे और 100 किलोमीटर ये दूरी तय करेगी। अगर आपके भी मन में ऐसा कुछ है कि मैं भी थार से चलूँ, थार का शौक़ रखते हैं, इस तरीके का थार का शौक़ रखते हैं, तो आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है। और कैसा लगा इनका जो इन्होंने थार की डिज़ाइनिंग की, इनकी सोच कैसी थी, इनकी खोज कैसी है, आप लोग इस पर प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं सुनील यादव, देहाती क्रिएटर, आजमगढ़। आ जाएगा, आप गलत तरीके से डाल दिए थे ना, वो एक ही पैर से चलाइएगा। हाँ, वो स्लेटर है, उसको दबाएंगे चलेगा, और झटके से मत आइएगा, धीरे धीरे दबाइएगा। और जब ब्रेक दाबना हो उसके उसी पैर को हटा के इस पर रखिएगा, मतलब जैसे ऑटोमेटिक गाड़ियाँ चलती है सेम वही सिस्टम। जाऊँ तो घुमा के लेके आओ, एकदम आराम आराम से दाबा। दो जान तो रे हाथे में। चले चलिए आराम से, दो जान आपके हाथ में। चले भैया। बस ऐसे धीरे धीरे आराम से चलाइए, ज़्यादा दबाएंगे तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जाइए घुमा के लाइए, घुमाइए घुमाइए।